मैं हूँ सुमाता देश के प्रधानमंत्री की इकलौती बेटी समीरा। मेरे 20 साल के होते ही मेरे पिताजी ने मेरे लिए स्वयंवर रचाया। बहुत बड़े बड़े देशों से राजकुमार आए। मेरी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। जो भी मुझे देखता तो बस देखता रह जाता। मुझसे सुंदर मैंने कभी किसी को नहीं समझा, और ऊपर से मेरे गहने मेरी सुंदरता में चार चांद लगाते थे। स्वयंवर के दिन मुझे हीरो के गहनों से दुल्हन की तरह सजाया गया। मेरे 5 करोड़ के लहंगे को देखकर सब हैरान हो गए। मुझे जब स्वयंवर में लाया गया तो मुझे सब देखते ही रह गए। मैंने भी एक एक करके सब राजकुमारों को देखा। जब मैं पहले राजकुमार के पास गई तो मुझे लगा जैसे मैं किसी कद्दू के पास खड़ी हूँ। मैंने उसे मोटा कहकर रिजेक्ट कर दिया। फिर मैं दूसरे राजकुमार के पास गई। उसे देखकर तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं किसी खंबे के पास खड़ी हूँ। मैंने उसे खंबा कहकर रिजेक्ट कर दिया। जब मैं तीसरे राजकुमार के पास गई तो मुझे लगा जैसे मैं किसी पत्ते के पास खड़ी हूँ। मैंने उसे पत्ता कहकर रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह मैं हर राजकुमार को रिजेक्ट करती रही। मेरे पिताजी को मेरा यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब मैं आखिरी राजकुमार के पास गई, जो पेंसिव देश के राजकुमार था, वो बहुत तेजस्वी बहादुर था, पर उसका रंग थोड़ा सांवला था। इसीलिए मैंने उसे काला कहकर रिजेक्ट कर दिया। मेरे पिताजी बहुत गुस्सा हो गए और मुझे कैद कर दिया और पूरे देश में घोषणा करवा दी कि राजकुमारी का विवाह बहुत गरीब व्यक्ति के साथ करवाया जाएगा और फिर उसे देश से निकाल दिया जाएगा। यही उसकी सजा होगी। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ एक सफाई वाला ही मेरे लिए विवाह का प्रस्ताव लाया और मेरा विवाह उससे करवाया गया और मुझे खाली हाथ विदा किया गया। फिर हम दोनों पैदल चलने लगे। अंधेरा होने लगा। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि मैं कभी भी अपने महल से बाहर एक कदम भी पैदल नहीं चली थी और आज मीलों पैदल चल रही हूँ। फिर अचानक मेरे पति ने कहा, रुको, यह मेरा घर है और आज से तुम्हारा भी। यह एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। फिर हम अंदर गए। वहाँ कुछ टूटे फूटे बर्तन और लकड़ियाँ थी जिस पर मुझे खाना बनाना था। मेरे पति ने कहा, खाना बना लो। मैं तो कभी रसोई घर में भी नहीं गई थी तो मुझे खाना बनाना कैसे आता। मैं चुप रही तो वह समझ गया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। उसने कहा, आज मैं बना देता हूँ, कल से तुम बना लेना। अगली सुबह होते ही मेरा पति सफाई के लिए पेंसिव राजकुमार के महल में चला गया और मुझे भी सफाई के लिए वहाँ ले गया। आज मैं वहाँ सफाई कर रही थी जहाँ की मैं रानी होती। अगर मैं पेंसिव राजकुमार का अपमान नहीं करती तो। ऐसे ही समय बीतता गया और 1 महीना बीत गया और आज महल में उत्सव था जिसमें बहुत देशों के राजा आए और मेरे पिताजी भी आए। मैं और मेरा पति वहाँ सफाई के लिए गए और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मैं पत्थर की मूर्ति बन गई, बेहोश हो गई, क्योंकि मैंने देखा कि पेंसिव राजकुमार आया और वो कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। वो ही सफाई वाला, वह ही राजकुमार है।
और यह महल भी उसका है। उन्होंने यह सब मुझे सबक सिखाने के लिए किया था, क्योंकि मैंने अपनी सुंदरता और पैसों के कारण आज तक सबको बुरा बोला, अपमान किया। मुझे मेरी गलतियों की सजा मिल गई और मैं बदल गई। तब उन्होंने मुझे सिंहासन पर बिठाया, हम खुशी खुशी साथ रहने लगे और मैंने फिर कभी भी किसी का भी अपमान नहीं किया।